किसान भाइयों, यदि आप इस साल गेहूं की फसल लगाना चाहते हैं या फिर गेहूं की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं साथियों, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही व सटीक वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गेहूं की 5 ऐसी वैरायटियां बताने वाले हैं। यदि आप इन वैरायटियों को लगाते हैं, सही से देखभाल करते हैं, सही समय पर खाद और फर्टिलाइज़र डालते हैं, स्प्रे लगाते हैं, तो आपको गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो इन वैरायटियों के बारे में हम डिटेल से जानकारी देंगे कि हम इनकी बुआई कब से कब तक कर सकते हैं, हम इन वैरायटियों को किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, इनकी बुआई करने के लिए हमें कितनी बीज की मात्रा लेनी चाहिए, इन वैरायटियों की फसल कितने समय पर पक कर के तैयार हो जाती है और ये वैरायटियाँ पकने के बाद में कितनी पैदावार दे करके जाती हैं और इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले कृषि संबंधित सभी प्रकार की वीडियो जो हैं आपको सबसे पहले समय समय पर मिलते रहें। किसान भाइयों, जब भी हम किसी भी फसल को लगाते हैं या फिर किसी भी फसल की बुआई के लिए सोचते हैं, तो उसमें सबसे जो मेन टॉपिक होता है वो होता है वैरायटी सिलेक्शन। यदि हम सही तरीके से कर लेते हैं, अच्छी वैरायटी हमें मिल जाती है, तो हम उस फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि हमें वैरायटी अच्छी नहीं मिलती है, बढ़िया बीज बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो हम अधिक लागत लगाने के बाद भी अपनी फसल से अच्छे उत्पादन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप किसी फसल को लगाएं या बुआई करें, तो सबसे पहले आप वैरायटी का सिलेक्शन करें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी एरिया में पिछले साल किस वैरायटी ने सबसे बढ़िया उत्पादन दिया था, तो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आपको अपने एरिया में वैरायटी नहीं मिलती अच्छी, तो जो 5 वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इनमें से आप कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल की बुआई इस वर्ष कर सकते हैं और गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गेहूँ की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। तो 5वें नंबर पर हमने जो वैरायटी रखी है, यह वैरायटी हमने रखी साथियों DBW 187, जो कि कर्ण वंदना नाम से भी आती है साथियों। इसके बुआई के क्षेत्रों की बात करें, अर्थात आप इसे किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, तो साथियों आप इसे बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया और राजस्थान आदि राज्यों में आप इसकी गेहूं के बीज की बुआई कर सकते हैं। यदि इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। यदि इसकी बुआई करने के लिए साथियों बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए साथियों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर के आसानी से चली जाती है। इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है, रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल की बुआई करने के बाद गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन इस वर्ष निकाल सकते हैं। अब चौथे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है HI 8759, जिसे पूसा तेजस नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। इस वैरायटी के बुआई करने वाले क्षेत्रों की बात करें, तो यह वैरायटी मध्य प्रदेश के मारवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक लगाई जाने वाली वैरायटी है। यह वैरायटी सबसे अधिक पैदावार देती है और उस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है और बाकी क्षेत्रों में भी आप इसे लगा सकते हैं। नई वैरायटी है। इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं साथियों। यदि इसकी बुआई करने के बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 42 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बुआई आपको आसानी से कर देनी चाहिए। और यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो साथियों यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें, उत्पादन क्षमता की बात करें, तो यह वैरायटी भी हमें लगभग 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल करके आसानी से जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी साथियों, ये हमने रखी है
HD 2967 काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी पुरानी शानदार वैरायटी। इसके दाने छोटे रहते हैं आकार में। यदि इसके बुआई वाले क्षेत्रों की बात करें तो आप इसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान आदि सभी क्षेत्रों में आप इस गेहूँ की बीज की बुआई कर सकते हैं। यदि इस वैरायटी के बुआई करने के सही समय की बात करें तो यह लॉन्ग ड्यूरेशन चलने वाली वैरायटी है। इसके 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो साथियों आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बुआई आपको कर देनी चाहिए। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो साथियों यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें दे करके जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी साथियों, ये हमने रखी श्री राम की सुपर 303। काफ़ी फेमस वैरायटी है, ब्लैक में बिकती है मार्केट में, बहुत जल्दी शॉर्टेज हो जाती है। काफ़ी सारे किसान भी इसे पसंद करते हैं, लगाना भी चाहते हैं। यदि इसके बुआई वाले क्षेत्रों की बात करें तो सभी क्षेत्रों में आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, हर जगह सूटेबल है। यदि इसके बुआई करने वाले सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि साथियों इस वैरायटी के बुआई करने के बीज की मात्रा की बात करें, बीज दर की बात करें तो साथियों आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बुआई आपको आसानी से कर देनी चाहिए। यदि साथियों इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो साथियों यह वैरायटी लगभग 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और यदि हम इस वैरायटी के पैदावार क्षमता की बात करें, उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेकर के आसानी से चली जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सबसे पॉपुलर, सबसे शानदार नंबर 1 वैरायटी के बारे में, जो कि नंबर 1 पर आती है इस वर्ष भी। ये हमने रखी DBW 303, जिसे करण वैष्णव नाम से जाना जाता है साथियों। यदि साथियों इस वैरायटी के बुआई करने वाले क्षेत्रों की बात करें तो जिन क्षेत्रों में गेहूं की फसल की बुआई की जाती है उन सभी क्षेत्रों में आप इस धान गेहूं की वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। यदि साथियों इस वैरायटी के बुआई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आसानी के साथ इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि साथियों इसकी बुआई करने के लिए बीज दर की बात करें, बीज की मात्रा की बात करें तो साथियों आपको लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और यदि किसान भाइयों इस वैरायटी के पकने के सही समय की बात करें, फसल तैयार होने की बात करें तो साथियों इसकी जो फसल है वो लगभग 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और यदि हम इसकी पैदावार क्षमता की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग साथियों 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आसानी से दे करके जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों ये जो 5 वैरायटी मैंने आपको बताई है, आप इन 5 वैरायटियों में से कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल को इस वर्ष लगा सकते हैं और गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन इस वर्ष भी ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल के बारे में या किसी अन्य फसल के बारे में कोई सी भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं साथियों। व्हाट्सएप का मैसेज का नंबर मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ साथियों, उस पर मैसेज कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।